क्षति क्या है, क्यों नहीं हमारी मांगे मान रही। और अगर ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में राजभवन में कोई अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, मैं कोई अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। ये सरकार इतनी निकम्मी और डरी हुई है कि आज पता चल गया कि इस सरकार को हम जवाब दे सकते हैं। तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर का पुतला लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे, साथ में कुछ अधिकारियों के भी पुतले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर एक अलग आक्रोश इस वक्त बिहार में और गर्दनी बाग में आप देखिए किस तरीके से गेस्ट टीचर पुतला दहन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ बैरिकेड लगा दी गई है और लेकिन आगे ये लोग बगल से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और गर्दनी बाग धरना स्थल से ये जो यात्रा है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर एक जो आक्रोश है वो अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन सामने आप देखिए दूसरी तरफ हम दिखाएंगे, दूसरी तरफ गेट बंद कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर जिस तरीके से पिछले 8 दिन से आमरण अनशन पे गेस्ट टीचर हैं और उसके बाद आज उन्होंने निर्णय लिया कि जब सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है तो पुतला दहन का निर्णय लिया गया था गेस्ट टीचर की तरफ से। और ये पुतला दहन को आगे बढ़ रहे इनकम टैक्स चौराहे पे पुतला दहन करने की प्लानिंग है, लेकिन उसके पहले आप देखिए दूसरी तरफ गर्दनी बाग धरना स्थल के ठीक आगे गेट बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से इनको रोकने की कोशिश है। बड़ा सवाल है कि आखिर क्या गेस्ट टीचर जो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, उम्र सीमा की बात है, डोमिसाइल की बात है, बेट एग्जाम की बात है, क्या ये जो आक्रोश है वो इस गेट को पार कर पाएगा? क्योंकि आप देखिए किस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर का पुतला लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे, साथ में कुछ अधिकारियों के भी पुतले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है। गेट बंद कर दिया गया है, कैसे आगे बढ़ेंगे ये बड़ा सवाल है। आपको हमारा काम हो गया। ये सरकार इतनी निकम्मी और डरी हुई है कि आज पता चल गया कि इस सरकार को हम जवाब दे सकते हैं, और सरकार इतनी डर गई कि इन्होंने गेट बंद कर दिया। मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया। अब सुनिए, आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा बिहार के अभ्यर्थियों से कि बिहार के अभ्यर्थी इस बात को जान ले कि ये सरकार डर चुकी है। अभी भी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये डर बता रहा है, सरकार का ये डर बता रहा है। नहीं, मैं कोई अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, मैं कोई अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। हमारे आंदोलन में कोई अनुशासनहीनता नहीं होगी। हम प्रशासन को जवाब देने के लिए, प्रशासन और सरकार के डर को दिखाने के लिए हम जो करना चाहते थे वो हो गया। आज अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, नहीं सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। चल गया कि हम लोग आज अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर आज हमारी संख्या ज्यादा होती, अगर आज आप अपनी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते तो इस लोहा के गेट को तोड़ देने की क्षमता। इसलिए आज भी अब कह रहा हूं कि ये सांकेतिक था। हम जो सरकार को और अपने अभ्यर्थियों को बताना चाहते थे वह आज के कार्यक्रम से बता दिया, और अगर ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में राजभवन घेराव करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। कैसे आगे बढ़ेगा? ताला बंद कर दिया गया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। इस सरकार को हम जवाब देंगे। आप इनकम टैक्स जाने की बात कर रहे थे, जा पाएंगे? कोशिश करते हैं। संख्या बल में कहा चूक बिहार के ही लोग नहीं कर पाए, कहीं चूक नहीं हुई है। अभी हमारे अभ्यर्थी सो रहे हैं, जगेंगे। हम जगाने के लिए आज में जग जाएंगे, वो कंफर्म। जो हम करना चाहते थे उन्हें दिखा दिया सरकार। जो अभ्यर्थियां नहीं जुड़ रहे हैं, सभी जुड़े हुए हैं। अभी उनको अपने मुद्दे की जानकारी सही तरीके से, आप मुद्दा उनको तक पहुंचेगा और वो आएंगे। ये जो दिख रहे हैं ये हमारे मुद्दे के लोग हैं, इतने लोग हैं, हमारी संख्या काफी है। संख्या को लेकर हम हतोत्साहित नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई संख्या की नहीं है, ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के शिक्षा व्यवस्था की है, उस पर बात की जाए। कुंदन जी, 8 दिन हो गया, अभी तक कोई डेलीगेशन कोई डेलीगेशन नहीं है। देखिए डेलीगेशन इधर दिखाएंगे। जो भी शिक्षक है उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं
अभी तक उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला आप लोगों को। आप लोग इनकम टैक्स जाने वाले थे, बट यहीं पे आप लोगों को ये पुतला दहन करना पड़ा। सरकार के लोग आगे तैनात है आपको रोकने के लिए। बिल्कुल तैनात है, देखिए गेट बंद कर रखा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्यों नहीं हमारी मांगे मान रही? 8 दिन हो गया आमरण अनशन को, अब तक कोई सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। ये आंदोलन का रूप आगे क्या हो सकता है? अब देखिए, अभी तो आज तो हम लोगों ने ये किया है, कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे। 3 लोग करीब 8 दिन से अनशन पे बैठे, सरकार एक बार भी देखने नहीं आ सकती है। क्यों? सरकार हमने बनाया है, सरकार हमारी है, तो हम रिक्वेस्ट किसको करेंगे? सरकार को ही करेंगे कि सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही। ठीक है, कुंदन जी आपकी प्लानिंग इनकम टैक्स की थी, ये कहीं ना कहीं ये आपकी संख्या बल या तमाम चीजों को लेकर कमजोरी दिखाई। संख्या बल को लेकर के हम कहीं कमजोर नहीं है। हमें जो संदेश देना था और सरकार के कमजोरियों को दिखाना था, अपने अभ्यर्थियों को जगाना था। हमारी संख्या, हमने आह्वान नहीं किया था संख्या के लिए, इसलिए संख्या की चिंता न करें। हमारी लड़ाई बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए, हम अकेले भी रहेंगे तो लड़ेंगे, उतनी ही ताकत से। आज हमने जो लड़ाई लड़ी है, ये सरकार के कमजोरी और नाकामियों को मैंने दिखाया। सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। डॉक्टर कुंदन है और गेस्ट टीचर कहना है कि सरकार डरी हुई है। अभी हर जगह प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है, हर क्षेत्र में सारे बच्चे और सारे बड़े से लेके छोटे तक सभी परेशान है इसी सरकार की वजह से। ठीक है ना? उच्च शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया गया। ये उच्च शिक्षा है, उसको बर्बाद कर दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हर जगह यूजीसी नॉर्म्स पर काम हो रहा है, यहाँ हमारे ही बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? उम्र सीमा कम कर देते हैं यहाँ पे। आप हर साल बहाली लाइए ना, 2020 की बहाली अभी तक अटकी पड़ी हुई है, उसको कंप्लीट नहीं किया। बहाली ला रहे हैं, उम्र सीमा कम कर दे रहे हैं, हमारे पास डोमिसाइल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे ही बिहार में क्यों है? हमारे संग भेदभाव क्यों हो रहा है? ठीक है, बिहार के साथ भेदभाव। और तमाम गेस्ट टीचर आप देख सकते हैं, एक लंबा आमरण अनशन चला और लगातार आप देखिए कि पुतला दहन प्रोग्राम जो आज रहा, आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था आक्रोश मार्च के तहत, और जाना था इनकम टैक्स, लेकिन फिलहाल यहीं पे रोक दिया गया। आप देखिए दूसरी तरफ, थोड़ा हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें, प्रशासन के लोग खड़े हैं दूसरी तरफ, और गर्दनी बाग का मेन गेट ऐसे बंद कर दिया गया जैसे हम लोग जेल में कैद हो गए हैं। सारे पत्रकार साथी, सारे गेस्ट टीचर इधर ही कैद है और उस तरफ कोई जा भी नहीं सकता। फिलहाल इधर की जो तस्वीर है, पुतला दहन कर दिया गया है। आज वही रिसर्चर, वही पीएचडी स्कॉलर, वही गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं, और तब कहीं ना कहीं उन नेताओं का गुमान टूटना चाहिए कि हम देश में शिक्षा का स्तर बढ़िया कैसे कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से गेस्ट टीचर ही धरना दे रहे हैं और गेस्ट टीचर ही पुतला दहन कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था इस देश में बहुत बढ़िया और चाक चौबंद होगी। बाकी ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तरीके से सारे गेस्ट टीचर डटे हुए हैं। हमने आपको पुतला दहन की भी तस्वीरें दिखाई, बैरिकेटिंग दिखा दिया, पूरी तरीके से गेट को लॉक कर दिया गया है, और अब कुछ भी उस तरफ जाना तो मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन तो नहीं होगा। लेकिन संख्या बल की बात हो रही है कि क्या पूरे बिहार से गेस्ट टीचर एक साथ हो पाए, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बहुत हद तक ये आंदोलन 8वें दिन तक आकर, जब पुतला दहन की बात आई थी तो पुलिस की नींद जो है वो खुली है और पुलिस यहाँ पे आके तैनात हो गई, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।